क्या विज्ञान से अमरता संभव है? यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि ब्रह्मांड के सभी जीवित प्राणी, यहाँ तक कि पृथ्वी और सूर्य भी नश्वर हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब यह प्रकृति के इस नियम को चुनौती देने के कगार पर है। क्या आप यकीन करेंगे कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे मृत व्यक्ति को 50 साल बाद भी जिंदा किया जा सकता है? यही नहीं, इंसानी शरीर को, जो मौत के कुछ घंटों में सड़ने लगता है, सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तकनीक का नाम है क्रायोनिक्स, जो 21वीं सदी की सबसे चर्चित और आश्चर्यजनक तकनीकों में से एक है। क्रायोनिक्स वह प्रक्रिया है जिसमें मृत शरीर, अंग या कोशिकाओं को अत्यधिक ठंडे तापमान में संरक्षित किया जाता है ताकि उनका क्षय रुक जाए। इसके पीछे विचार यह है कि भविष्य में विज्ञान इतना विकसित हो जाएगा कि मृत्यु का कारण बनने वाली बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा और इन संरक्षित शरीरों को फिर से जीवित किया जा सकेगा। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। मृत शरीर को संरक्षित करने के लिए विशेष वैज्ञानिक उपकरणों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके शरीर को तुरंत क्रायोनिक्स चेंबर में ले जाया जाता है। क्रायोनिक्स के समर्थकों का मानना है कि इंसान वास्तव में मरता नहीं है, बल्कि यह एक गहरी बेहोशी की अवस्था है। सही परिस्थितियों में भविष्य की तकनीक उसे पुनर्जीवित कर सकती है। शायद यही कारण है कि कई रईस परिवार अपने मृत रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार करने के बजाय 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च करके उनके शव को संरक्षित करवा रहे हैं। उनका विश्वास है कि जब तकनीक इतनी विकसित हो जाएगी कि मृत शरीर में जान फूंकी जा सके, तब उनके प्रियजन फिर से जीवित हो सकेंगे। मृत शरीर को संरक्षित करने का विचार नया नहीं है। 4000 साल पहले मिस्र की सभ्यता में राजाओं के शवों को संरक्षित करने के लिए मम्मी बनाने की परंपरा थी। भारत में भी हिमाचल प्रदेश के गिये गांव में 500 साल पुरानी मम्मी आज भी मौजूद है। हालांकि प्राचीन समय में शवों को पुनर्जीवित करने के लिए संरक्षित नहीं किया जाता था। मिस्रवासियों का मानना था कि यदि शरीर सड़ गया तो आत्मा को रहने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन क्रायोनिक्स का उद्देश्य पूरी तरह अलग है। इसका मकसद है मृत शरीर में फिर से जान डालना। वैज्ञानिकों का दावा है कि 2050 तक ऐसी तकनीक विकसित हो सकती है जो मृत शरीर को फिर से जीवित कर सके। लेकिन इस प्रक्रिया की सफलता पर अभी भी कई सवाल खड़े हैं। क्या यह वाकई संभव है या सिर्फ एक महंगी उम्मीद? यह तो समय ही बताएगा। मानव इतिहास में अमरता की कल्पना कोई नई बात नहीं है। पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर युग में इंसान ने लंबा जीवन जीने या मृत्यु पर विजय पाने की कोशिश की है। इसी कोशिश में एक नई तकनीक विकसित हुई है जिसे क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन कहते हैं। इस तकनीक में मृत शरीर या उसके अंगों को बेहद कम तापमान पर संरक्षित किया जाता है ताकि शरीर समय के साथ खराब न हो और भविष्य में इसे फिर से जीवित किया जा सके। क्रायोजेनिक प्रक्रिया का विज्ञान। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन एक जटिल और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। शरीर की प्रारंभिक तैयारी। मृत शरीर को सबसे पहले धोया और साफ किया जाता है। इसके बाद उसे वेंटिलेशन मास्क पहनाया जाता है जो ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि शरीर के अंगों को ऑक्सीजन मिलती रहे, विशेष रूप से दिमाग को। रक्त का स्थानांतरण। शरीर में मौजूद रक्त को विशेष केमिकल्स से बदला जाता है। यह केमिकल्स शरीर को ठंडा करने के दौरान कोशिकाओं को फटने से बचाते हैं। कम तापमान के लिए तैयारी। शरीर को धीरे धीरे लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और अंततः 196 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हो जाता है। दीर्घकालिक संरक्षण। तैयार शरीर को एक विशेष चेंबर में रखा जाता है जहां इसे 50 साल, 100 साल या यहां तक कि हजारों वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है। लागत और इसका महत्व। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन तकनीक बहुत महंगी है। पूरे शरीर को संरक्षित करने का खर्च लगभग $2 लाख, करीब 1.5 करोड़ रुपए। केवल सिर को संरक्षित करने में $80,000, करीब 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। यह तकनीक अभी केवल अमीरों के लिए सुलभ है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ भविष्य में जीवन को फिर से पाने की उम्मीद है। तकनीक की सीमाएं और चुनौतियां। हालांकि क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन रोमांचक लगता है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं। शरीर में डाले गए केमिकल्स को भविष्य में निकालकर फिर से रक्त और अन्य तरल पदार्थों को डालने की तकनीक अब तक विकसित नहीं हुई है। शरीर को जीवित करने की प्रक्रिया भी केवल एक वैज्ञानिक कल्पना भर है। यह तकनीक भारत में भी लोकप्रिय हो रही है। 2018 में पश्चिम बंगाल के सुब्रत मजूमदार ने अपनी मां के शरीर को इस तकनीक से संरक्षित करवाया।
उनका मानना है कि एक दिन विज्ञान इतना उन्नत हो जाएगा कि उनकी मां को जीवित किया जा सकेगा। अमृता और नैतिक प्रश्न क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन केवल तकनीक नहीं है, यह नैतिक और दार्शनिक सवाल भी खड़े करता है। क्या प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना सही है? यदि किसी दिन इस तकनीक से इंसानों को जीवित किया जा सके तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा नहीं करेगा? इसके अलावा अमृता की चाहत इंसान की लालसा का प्रतीक है, लेकिन क्या यह चाहत वास्तव में मानवता के लिए सही दिशा है? विज्ञान और भविष्य की संभावना क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन का विचार जितना रोमांचक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। यह तकनीक केवल भौतिक संरचना को संरक्षित करती है, लेकिन क्या भविष्य में इंसानी भावनाओं, यादों और व्यक्तित्व को भी वापस लाया जा सकेगा? वैज्ञानिक इस पर भी शोध कर रहे हैं कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और रोबोटिक्स के साथ इंसानी दिमाग को जोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा संभव हुआ तो यह इंसानों को साइबोर्ग में बदलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अमृता की चाह इंसान की सबसे पुरानी इच्छाओं में से एक है। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन इस दिशा में एक कदम है, लेकिन यह अभी अपने शैशव काल में है। वर्तमान में यह तकनीक केवल विज्ञान फंतासी की तरह लगती है, लेकिन कौन जानता है भविष्य में यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। अब यह आपके विचार पर निर्भर करता है कि आप इसे एक चमत्कार मानते हैं या प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़। क्या आप इस तकनीक पर भरोसा करते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।